करोड़ों रुपए के धान घोटाले मामले में करनाल मंडी की सचिव आशा रानी आखिरकार गिरफ्तार हुई है। बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। करनाल में धान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाती है। आज बताया जा रहा है कि चार अधिकारी, एक जुंडला मंडी के सचिव बताए जा रहे हैं, दीपक, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही असंध मंडी के सचिव बताए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही डीएफएससी करनाल को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा। 4 बड़े अधिकारी जो धान घोटाले मामले से जुड़े हुए हैं, फर्जी गेट पास जारी करवाकर करोड़ों का चूना सरकार को लगाया। आपको बता दें कि करनाल जिले की अनाज मंडियों में हुए धान घोटाले के आरोपों में सीआईए 3 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें डीएफएससी को जो है वो प्रोटेक्शन वारंट पर लिया गया है। उसके अलावा 3 है जो सचिव है, मंडी सेक्रेटरी है आशा रानी, जुंडला मंडी के सचिव दीपक कुमार, असद मंडी के सचिव कृष्ण धनखड़, इन तीनों को धान घोटाले मामले में आज गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कार्रवाई हुई है। धान घोटाले की जांच के लिए करनाल में एसआईटी गठित की जाती है। एसआईटी का नेतृत्व कर रही है एएसपी काची सिंगल और एक बढ़िया कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि जो 5 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए, जिसके अंदर इंस्पेक्टर रहे हैं फूड सप्लाई विभाग के देवेंद्र, तरावड़ी से रणधीर सिंह इंस्पेक्टर फूड सप्लाई विभाग, इंद्री से इससे पहले प्रमोद कुमार हेफेड मैनेजर, असंध से दर्शन सिंह हेफेड मैनेजर निसिंग से, और इसके साथ ही एक प्रदीप टेक्निकल असिस्टेंट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंद्री शामिल है। यानी कि कई अधिकारियों को लगातार गिरफ्तार किया जाता है और आज एक बड़ी कार्रवाई है। आप कहिए कि इनकी जो मंडियां हैं उन पर ये राज करते थे, वहां के राजा थे, और वहीं पर इन्होंने किस तरीके से घोटाला किया है, बड़ा धान घोटाला, जिसके अंदर फर्जी गेट पास बनाए गए। फर्जी गेट पास के जरिए आप सोचिए कि पूरी की पूरी एक चैन काम कर रही है। हालांकि इस चैन में कुछ कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। पहले जो नीचे के कर्मचारी थे, इंस्पेक्टर थे, टेक्निकल असिस्टेंट थे, वो पकड़े गए। अब अधिकारी जो मंडी सचिव हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और देखने वाली बात है कि ये जांच आगे कहां तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि आशा रानी जो पहले भी करनाल में कई बार पोस्टेड रही हैं, इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उसके बावजूद इन्हें करनाल मंडी का लगातार चार्ज जो है वो मिलता है। हालांकि किसकी मिली भगत से जो है ऐसे अधिकारियों को बार बार जो भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इन्हें ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर करोड़ों का लेन देन होना होता है। करोड़ों रुपए आप समझ सकते हैं अब तक ये हड़प चुके होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की जो जांच, प्राथमिक जांच है, उसमें क्या कुछ सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद और स्टॉक पूरा दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में कई राइस मिलों और वेयर हाउस में धान मौजूद ही नहीं था। कागजों में फर्जी बिल, खरीद रजिस्टर और स्टॉक एंट्री की गई, जिससे सब कुछ सही लगता है, सही प्रतीत होता है। इस फर्जीवाड़े के जरिए करीब 7 करोड़ रुपए के धान के गबन का आरोप इन लोगों पर है। आप देख सकते हैं कि लगातार इन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें करनाल के ट्रॉमा सेंटर की है। पुलिस आप देख सकते हैं कि इन्हें फिलहाल लेकर पहुंची। एक बार फिर से इन्हें लेकर आया गया है। कहा जा रहा है कि बार बार जो है सीने में दर्द और कुछ इस तरीके की ये शिकायतें कर रही हैं। हालांकि लगातार इनको जो है मेडिकल के लिए लेकर आ रहे हैं, फिर लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आशा रानी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है आखिरकार, क्योंकि लगातार जब से ये धान घोटाला सामने आया था तो ये संदेह के घेरे में थी और ये जो है कहीं ना कहीं अपने जो जहां पर ये बैठती थी वहां पर ये मौजूद नहीं रहती थी, वहां से जा चुकी थी। जब इनका नाम पूरी तरीके से सामने आया तो इन्हें सस्पेंड भी किया गया और उसके बाद इन्होंने बताया जा रहा है कि बाहर से एक केस के अंदर जो है कहीं ना कहीं एंटीसेप्टरी बेल जो है वो भी ले ली। हालांकि अब बताया जा रहा है कि इन्हें एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। करोड़ों रुपए का ये मामला एसआईटी की जांच में यह भी बताया जा रहा है कि सामने आया कि कई राइस मिलों में कागजों में धान का जो स्टॉक है वो दिखाया गया, जबकि वहां पर धान मौजूद ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक जांच में जो सामने आया है कि सरकारी विभागों में तैनात इन जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और आपसी मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी जांच के आधार पर इन अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई,
जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। यहाँ इस मामले में जांच पर है फिलहाल सर है, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, कितने लोग इस बार गिरफ्तार हुए हैं? ये धान से रिलेटेड मामला है, अनाज मंडी करनाल का, और थाना सदर के एरिया का मामला है। इसमें इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कौन कितने आरोपी हैं सर? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे से आगे जो मिल रहे हैं उनको। अभी कौन है सर? ये है, एक तो करनाल अनाज मंडी की सेक्रेटरी थी जो पहले, और एक जुड़ला अनाज मंडी की सेक्रेटरी है। क्या क्या नाम है इनके? ये करनाल से आशा रानी और वहाँ से दीपक कुमार जुड़ला से। आरोप क्या है सर इन पर? ये फर्जी गेट पास का है, इसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ जी, कोर्ट में पेश किया। इसी मामले में पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। असंध मंडी के सचिव भी गिरफ्तार हुए हैं सर, वो अभी। और डीएफएससी सर, डीएफएससी को प्रोटेक्शन वारंट पर लिया जाएगा जो करनाल डीएफएससी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मेडिकल के लिए इन्हें लेकर आया जाता है। फर्जी गेट पास के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला करनाल में होता है, और करनाल मीडिया के साथ साथ करनाल से किसान और कई लोगों ने बहुत गंभीरता से इस मामला को उठाया, और इस मामले के बाद एसआईटी जब बनी है तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि जो करनाल मंडी की सचिव रही हैं, हालांकि उन्हें बाद में सस्पेंड किया गया, वो बाहरों बाहर एक केस में जमानत भी ले आती हैं, और अब उन्हें जब पकड़ा गया तो आपको बता दें कि उन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन बार बार उन्हें करनाल की मंडी के अंदर ही सचिव लगा दिया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि करनाल मंडी ऐसी मंडी है जहां पर बड़े स्तर पर धान का आवक होता है, अनाज का आवा जाना होता है, और यहां पर फर्जी गेट पास के जरिए बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला कुछ इस तरीके से होता है कि जो अनाज कभी आया ही नहीं उसका गेट पास काटा गया, जो अनाज सरकार तक कभी पहुंचा ही नहीं उसका पैसा लिया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं इस तरीके से इस सर्कल के जरिए ये घोटाला हुआ। हालांकि कहा जा रहा है जो डीएफएससी रहे हैं करनाल के अनिल कुमार, उन्हें भी प्रोटेक्शन वारंट पे लिया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन पर रिश्वत के तौर पर आईफोन और एप्पल वॉच ऐसी चीजें लेने के आरोप लगे थे। फिलहाल अब आपको बता दें कि इसी मामले में बताया जा रहा है असंध के जो मंडी सचिव हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, और एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 बड़े अधिकारी इस मामले में सामने आए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। ये घोटाला लगातार सुर्खियों में है, लगातार सुर्खियों में है। करनाल मंडी किस तरीके से यहाँ पर फर्जी गेट पास और अलग तरीकों से जो है कहीं ना कहीं धान का घोटाला किया जाता है। सरकार को बड़ा चूना जो है वो लगाया गया। हालांकि अब इसकी भरपाई कौन करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन एसआईटी जिस तरीके से करनाल में काम कर रही है, एएसपी हैं कांची सिंघल, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है, और लगातार कई अधिकारियों को पकड़ा जा चुका है। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए कि किस तरीके से ये अधिकारी जो मोटी अमाउंट का सैलरी लेते हैं, बड़ा इनके खातों में पैसा जाता है, उसके बावजूद ये बाहर से कितना कमाना चाहते हैं। मैं आरती सोगी अमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।